इंसान के दिमाग में हर वक्त बस एक सवाल चलता रहता है कि आखिर खुश कैसे रहा जाए, और इस सवाल का जवाब वो तलाशता रहता है, किससे पूछूं, किससे पता करूं। लेकिन इस सवाल का जवाब आपको किसी और के पास नहीं बल्कि आपको खुद से मिलेगा, क्योंकि जिंदगी में तब तक कोई दिक्कत नहीं आती जब तक आप खुद से खुश रहने के तमाम बहाने तलाश लेते हैं। परेशानी उस वक्त होती जब आप किसी और को देख करके उससे जलने लगते हैं, उसके जैसा होने की कोशिश करने लगते हैं। और यही जलन और यही फ्रस्ट्रेशन कभी डिप्रेशन तो कभी गुस्से की वजह बन जाती है, चाहे फिर वो करियर को लेकर हो, पढ़ाई को लेकर हो, बैंक बैलेंस को लेकर हो, दोस्त हो, गर्लफ्रेंड हो, या फिर कुछ भी उस गुस्से को ट्रिगर कर सकता है। अमित, धर्म जाति को आप कैसे भूल सकते हैं? सबसे ज्यादा तो कास्ट रिलीजन को लेकर ही लोग आपस में भिड़ जाते हैं। और जबकि बड़े बुजुर्ग हमेशा से ही हमारे समाज में, सोसाइटी में शांति और बराबरी का सबक देते रहे, चाहे फिर वो किसी आम शख्स के माँ बाप हो, माता पिता हो, या फिर किसी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे समाज के हीरो के, सबका एक ही मकसद था, लोगों के बीच समानता लाना ताकि लोग आपस में मिलजुल कर रहें। वैसे हुसैन, आज बाबा भीमराव अंबेडकर का डेथ एनिवर्सरी भी है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनकी जयंती या पुण्यतिथि पर उस महापुरुष को हम याद तो करते हैं, लेकिन लोग उनके सिखा हुए बिल्कुल उसके सब्र के पाठ को भूल जाते हैं कि आपको सब्र रखना है और आपको जाति और समाज, इन सब चीजों में किसी भी तरह की असमानता को बगैर मानते हुए आगे बढ़ना है। बिल्कुल अमित, लेकिन भूल जाते हैं लोग कि गुस्सा एक पल का पागलपन है, दिमाग काम करना बंद कर देता है और लोग अपना आपा खो बैठते हैं, जिससे रिश्ते तो खराब होते ही हैं अमित, और खुद की सेहत पर भी हुसैन काफी ज्यादा असर पड़ता है। गुस्सा करने से स्ट्रेस हार्मोन्स ज्यादा बनने लगते हैं, बीपी हाई हो जाता है और फिर हाइपरटेंशन से लेकर हार्ट अटैक, स्ट्रोक और न जाने क्या क्या खतरा आपको घेर लेगा। इसीलिए तो कहा जाता है कि गुस्सा करना मतलब खुद को एक तरीके से सजा देना है। तो टेम्पर हाई करके अपना नुकसान क्यों कर रहे हैं? योग मेडिटेशन कीजिए ताकि सेंसेस जो है, आपके जो सेंसर्स लगे हैं बॉडी में, वो कंट्रोल में रहें, वो आपके हिसाब से चले, रिश्ते, सेहत, सब कुछ परफेक्ट रहे। तो सब्र कैसे करना सीखेंगे आप, ये आपको आज बताएंगे स्वामी रामदेव, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक लाइन मुझे याद आ रही स्वामी जी। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। इन्नल्लाह मास साबरीन, एक लाइन ये बचपन से हम लोग सुनते आए स्वामी जी, कि अल्लाह जो है, ईश्वर जो है, ऑलमाइटी गॉड जो है, वो सब्र करने वालों के साथ है। अब ये सब्र करने वाले लोग कौन है स्वामी जी? हर तरफ तो गुस्सा ही गुस्सा है। देखो, सब्र करना समुद्र से सीखो, कितना अथाह सागर है, और इसमें चाहे ऊपर कितने ही तूफान, कितने ही सुनामी जैसे भी और अलग अलग प्रकार के सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, ज्वार भाटा देखने को मिलते हैं, लेकिन भीतर से शांत रहता है। ऐसे हमें समुद्र की तरह जीवन में शांत रहना चाहिए। आंधी तूफान, अनुकूलता प्रतिकूलता, संघर्ष, चुनौतियां, हर कदम पर संकट, मुसीबतें आएंगी, और तमाम तरह की इस सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैश्विक उथल पुथल, उधेड़ बुन के बीच में यदि हम सुबह सुबह योग करेंगे, अब जैसे मैं चाहे रात को 12 बजे सोऊं, चाहे 2-4 बजे, कई बार तो 4 बज जाते हैं, तो भी फिर सीधा योग में लग जाता हूँ, अपने योग में, ध्यान में। अच्छा, आपके पीछे समंदर दिख रहा है। 7:56 पर बीच पर है स्वामी जी, आज बीच के पास है। मैं माया नगरी में हूँ। वो कुछ आसमान जैसी झलक लग रही थी हमारे, हाँ, पूरा पीछे आसमान की तरह चादर सी उड़ रखी है समुद्र ने भी। और ऐसे हमारे जीवन में धैर्य आए। हर रोज कम से कम योगिक जॉगिंग के 2 अभ्यास, ये तो रोज करने, योगिक जॉगिंग के 2 अभ्यास, ये और ये, और इतना भी ना हो पाए तो धीरज के साथ सूर्य नमस्कार, प्रणामासन, ऊर्ध्वस्थासन। स्वामी जी, योगाभ्यास की शुरुआत तो आपने कर दी, और यह भी बताया कि हमें समंदर जैसा बनना है। इतना गहरा है, इतना गहरा है, फिर भी कहीं कोई गुरूर, कहीं कोई गुस्सा, कोई नाराजगी नहीं है। बस नाराज उसी वक्त होता है जब हम लोग अति कर देते हैं, तो सारी चीजें, हमारी डाली हुई गंदगी वो पलट देता है लाकर के किनारों पर। स्वामी जी, लेकिन लोगों को पता है गुस्से की वजह से क्या क्या परेशानी होगी, खुद ही नुकसान करेंगे अपना, लेकिन फिर भी गुस्सा कर रहे हैं। गुस्से में आकर किसी की जान तक ले बैठते हैं, छोटी छोटी सी बात को लेकर के।
तो अब सबसे पहला तो सवाल यह है कि इतना ज्यादा लोगों को गुस्सा आ क्यों रहा है, इसकी वजह क्या आप देख रहे हैं, और जाहिर उसके बाद उसको कंट्रोल करने के और क्या क्या तरीके हैं। होना तो है समंदर जैसा, लेकिन समंदर जैसा बनेंगे कैसे? एकदम ठीक कहा आपने। तो एक तो रोज हम योगाभ्यास कराते हैं, योगिक जॉगिंग कराते हैं, सूर्य नमस्कार कराते हैं। बैठो मेधा जी, आप तो अनुलोम विलोम करो। जो एक बार सुबह आप सब बैठो बैठो अनुलोम विलोम करो। जगह कम है थोड़ी, और हमारे भाई बहन खूब हैं यहाँ। दाहिनी तरफ भाई हैं, कुछ कोशिश कर रहे हैं, हो जाए तो अच्छी बात है ऐसे। और जो है थोड़ा जिनके शरीर में सामर्थ्य है वो पूरा कर लेना, ऐसे और ऐसे ऐसे। ये तो थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया। ऐसे ऐसे, और ये मिश्रदंड, हनुमान दंड और पार्श्वदंड, ऐसे और ऐसे, चक्रदंड। ये तो फिर इसमें ना भुजंगासन बहुत अच्छा है। ये तो सब कर सकते हैं ऐसे। तो गुस्सा आने के कारण एक तो जेनेटिकली भी गुस्सैल लोग होते हैं। हाँ, ये हिंसा, क्रूरता, गुस्सा, रोग, बीमारियां, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल जो इम्बैलेंसेस है ये जेनेटिकली भी होते हैं। लेकिन जेनेटिक बीमारियों की चैन को, गुस्से की चैन को भी हम तोड़ सकते हैं। घृणा, नफरत और तमाम तरह की जो हसरतें हैं जीवन जिंदगी में, मकरासन, भुजंगासन। तो जिस भी कारण से हो गुस्सा, किसी किसी को गुरूर होने पर गुस्सा आता है, किसी किसी को कमजोर होने पर गुस्सा आता है। कमजोर आदमी मैंने देखा ज्यादातर गुस्सा बहुत करते हैं, बलवान तो एकदम हाथी की तरह मदमस्त रहते हैं, लंबे लंबे श्वास। अच्छा स्वामी जी, एक बार मुझे याद आ रहा है, आपने ऐसे बनावटी ही गुस्सा करके दिखाया था, तो जरा सही समझाइए कि जैसे ही गुस्सा किसी को आता है तो शरीर में क्या हो रहा होता है, बीपी कैसे एकदम से शूट होने लगता है, और किस तरह का तूफान अंदर शरीर के मच रहा होता है? देखो, एकदम आपने ठीक कहा। ये वो उस दिन के बाद से ना मैंने बनावटी गुस्सा भी कभी कभी ना, कुछ लोग बहुत गलतियां करते हैं, बहुत नुकसान करते हैं, बहुत तरह से थोड़ा सा गलत काम करते हैं, आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, संबंधों में बहुत गलतियां करते हैं। अपना जो कर्तव्य है उसमें लापरवाही करते हैं। तो कभी कभी हमको मैनेजमेंट में ऊपर से गुस्सा दिखाना पड़ता है, लेकिन मैंने देखा उससे अपना नुकसान बहुत हो जाता है। तो अब तो हमने नकली गुस्सा भी बंद कर दिया, बीपी बढ़ जाता है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं तुम गड़बड़ मत करना। तो बहनें तो गुस्सा करती नहीं, तुम्हें गुस्सा करना आता है? नहीं करती। बहनें गुस्सा नहीं करती है। कुछ पत्नियों से पीड़ित पति बैठे हैं यहाँ, कहती बहुत करती है। अब देखो, ये नैवेद्या सबसे अच्छी बच्ची है। एक बार इसके लिए दोबारा ताली बजाओ। खड़े हो नैवेद्या। इसने अपनी दादी विदु के साथ 18 अध्याय गीता इसकी दादी ने साथ साथ इसने भी याद कर ली, और ये बहुत ज़्यादा श्लोक, और लव इंडिया का इसने पूरा टी शर्ट पहना हुआ है, एंड वी लव यू। हाँ बेटा नैवेद्या, बहुत अच्छी बेटी है। हाँ? और बेटियों को तो गुस्सा करना आता ही नहीं है, और गुस्सा करने से बीपी बढ़ता है, गुस्सा करने से स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते हैं, प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच। गुस्सा करने से मैं एक दिन की एकदम आप बीती सुनाता हूँ। एक आदमी ने एक दिन बहुत बुरा काम कर दिया,
मैंने उस पर नाराजगी व्यक्त की तो उस दिन मुझे नींद अच्छी नहीं आई। गुस्सा करने से नींद गायब होती है। क्या बोला? गुस्सा करने से माने नींद गायब होती है, गुस्सा करने से भूखा, गुस्सा करने से फिर बीपी बढ़ता है, गुस्सा करने से शुगर बढ़ता है, गुस्सा करने से हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ती है, गुस्सा करने से स्ट्रेस हार्मोन्स तो बढ़ते ही बढ़ते हैं, गुस्सा करने से आदमी जल्दी बूढ़ा हो जाता है। जो खुश रहते हैं वो लंबे जीते हैं, जो गुस्सैल होते हैं, नाराज होते हैं, बात बात में चिढ़ते हैं, खुद भी दूसरों को हड़काते रहते हैं और खुद भी तड़पते और दूसरों को तड़पाते रहते हैं। पहले हड़काते हैं, फिर तड़पाते हैं, फिर तड़पते रहते हैं। तो ये हड़काना, तड़पाना, तड़पना, ये सब स्वामी जी एक के बाद दूसरा गड़बड़ झाला शुरू हो जाता है। आपने जो लास्ट पॉइंट बताया है उस पे ज्यादा लोग आपने जो कहा ना स्वामी जी कि जो लोग गुस्सा करते हैं जल्दी वो बूढ़े हो जाते हैं। मेरे भाई, आप देखिएगा इसका ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि लोग आजकल जवान रहने के लिए बहुत कुछ करते रहते हैं। ये एफर्ट बड़ा काम आया, गुस्सा ना करो। वैसे स्वामी जी अगर गुस्सा आ जाए तब क्या करें, उसको कैसे कंट्रोल करें, उस वक्त कैसे काबू पाए? कोई इंस्टेंट उपाय पूछ रहे हैं अमित? आ जाए कोई बटन है शरीर में? तो गुस्सा आ जाए तो एक तो अपनी जैसी आत्मा का दर्शन, एक ही खुदा अल्लाह का नूर, एक ही ऑलमाइटी गॉड भगवान का नूर सब में है। एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। तो एक ही परमात्मा का दर्शन, सिया राम मैं सब जग जाने करो प्रणाम, जोड़ी जुग पानी वासुदेव सर्वम ईशावास्यम इदम सर्वम सर्वम खलो इदम ब्रह्म। जो एकत्व सा अस्तित्व सामंजस्य, वननेस को एग्जिस्टेंस और हार्मनी के सिद्धांत को थोड़ा बहुत भी जीना शुरू कर देते हैं, उनका गुस्सा खत्म हो जाता है। जब गुस्सा आए तो एक तो अनुलोम विलोम करना, ये जैसे यहाँ पर मेधा जी कर रही है अनुलोम विलोम। एक शीतली शीतकारी बड़ा अच्छा होता है, भ्रामरी उद्गीत भी बड़ा अच्छा होता है। भ्रामरी उद्गीत करो जी मेघा जी। तो अनुलोम विलोम, भ्रामरी और उद्गीत ये बड़े जबरदस्त हैं। शीतली शीतकारी भी बड़े जबरदस्त है। जब गुस्सा है तो थोड़ा मुंह धो ले, ठंडे पानी से हाथ मुंह धो ले, थोड़े पैर धो ले, और यदि बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो और वहाँ ऐसी जगह हो कि आप स्नान कर सके तो गुस्सा आए तो स्नान बड़ा कामयाब होता है। और सांसों पर ध्यान, गुस्सा है तो फौरन कहीं पर भी बाथरूम में जा करके नहा लिया जाए। अच्छा स्वामी जी, आजकल के युवा की बात करें, गुस्सा धुल जाएगा। स्वामी जी मिनट मिनट पर ताव में आ जाता है आजकल का युवा, और जरा सी बात पर एक दूसरे से लड़ने मरने को तैयार होता है। आप हम सब में सबसे ज्यादा युवा हैं, तो ये आप अपनी बात तो नहीं बता रहे? नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रही, आजकल काफी और ऐसे लोग हैं। तो स्वामी जी योग अभ्यास तो आप करवा ही रहे हैं, युवाओं से शांति की अपील भी कर दीजिए। हाँ देखो, अरे मोबाइल ना दो तो गुस्सा हो जाते हैं, और मोबाइल पर जो गेम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे इतने वायलेंट हो जाते हैं। माँ बाप उनको बोलते हैं बेटा ये गेमिंग मत देखो, ये कंप्यूटर गेम और तमाम तरह के पता नहीं क्या क्या कार्टून देखते रहते, उससे रोको, टीवी ज़्यादा देखते उससे रोको, और आपस में मारपीट करने लगते भाई भाई, फिर अड़ोसी पड़ोसियों के साथ, तो उसमें वायलेंट हो जाते हैं। तो बच्चों से लेकर के बड़ों तक बहुत बड़ी समस्या है। ये तो बहुत कम बच्चे हैं। स्वामी जी बचपन में कभी झगड़ा तो किया होगा आपने? नैवेद्य जी, अरे भाई कहाँ रगड़ा झगड़ा। हम तो जैसे क्यूट सी बच्ची है ना, ये आओ आप बैठो, गोमुखासन करो, ऐसे बैठो, एक पैर नीचे एक पैर ऊपर, और जो पैर ऊपर वो हाथ ऊपर लो, दूसरा पीछे से लो, वो वाला ऐसे, हाँ ऐसे करो। तो जो है मैं सब युवाओं से कहूँगा भाई, अपना जो एंगर है, अपने जो भीतर का वेग है, अपने भीतर का जो आक्रोश है, अपने भीतर का जो क्रोध है, अपनी जो भीतर की एनर्जी है, उसको क्रिएटिव कामों में लगाओ, डिस्ट्रैक्टिव कामों में नहीं लगाना। गुस्सा करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। अब
गुस्सा जो है मैंने कहा कमज़ोर आदमी को भी आता है, कई बार बहुत बलवान हो उसको भी आता है, तो वो फिर बहुत ताकतवर कुछ लोग हों और उनमें सात्विकता ना हो, तामसिक रास्ता हो, तो किसी आदमी को आदमी नहीं समझते। गुस्सा जब आदमी को कोई बात न माने, जैसे बच्चों की बात माँ बाप न माने तो भी गुस्सा कर देते हैं ना, बटरफ्लाई करो, चलो ऐसे वाला ऐसे। तो किसी को कोई बात ना माने तो भी गुस्सा आ जाता है। अरे मैंने देखा घरों में तो टाइम पर चाय नहीं दी। अरे सर, मुंबई में मस्का पाव नहीं मिले तो झगड़ा हो जाता है, बच्चे नाराज। मस्का पाव तो छोड़ दीजिए स्वामी जी, ट्रैफिक में कोई गाड़ी अगर सामने से हटे तो लोग गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में कहने लगते हैं स्वामी जी तू जानता नहीं है मेरा बाप कौन है। उस गुस्से का क्या करे स्वामी जी? ट्रैफिक लाइट में बहुत ज्यादा होता है, ट्रैफिक में होता है गुस्सा, पता नहीं कैसे कैसे। गुस्से का मतलब आदमी का एक ही बात समझ में आती है, आपा खो देता है ना तो गुस्सा होता है ना बाबू। तो चलो ये करो, आप तो गुस्सा करते ही नहीं हो, आपको तो गुस्सा आता ही नहीं, आराम से बैठो ऐसे और ऐसे करो। तो जिनको गुस्सा आता है ना तो थोड़ा सा बच्चों के साथ रहा करें। जब बच्चों के साथ रहते हैं फिर उनको गुस्सा नहीं आता। बच्चे कितने प्यारे होते हैं और वो भी नैवेद्य जैसे होते, कितने अच्छे होते हैं, है ना, गोल घुमाव से। तो जो है अच्छे आदमियों का संग करें, बच्चों की तरह अपने आप को निर्दोष रखें। हमारे पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज जी थे, हम गुरुकुल में पढ़ा करते तब वो बोला करते थे, भाई भगवान के बच्चों की तरह रहो। सब कुछ ज्ञान परमात्मा का दिया हुआ, सारी संवेदनाएं, सारा सामर्थ्य, सारा बल, सारी शक्ति, घर परिवार बिजनेस व्यापार संसार में जो कुछ है सब भगवान का, उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड का दिया हुआ है। सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, तो गुस्सा किस बात का करना। तो जो ऐसे अपने आप को थोड़ा निराभिमानी भाव में रखते हैं उनको गुस्सा नहीं आता। और दूसरी बात कहते हैं जी मुझे तो दूसरा कोई गलती करे ना तो बहुत गुस्सा आता है। अरे अच्छी बात पर कोई गुस्सा आता है क्या? उसी समय तो अपने आप को कंट्रोल करने की बात आती है। तो जिनको गुस्सा आए उनको फिर ये भी अभ्यास करना चाहिए, वज्रासन में बैठो बाबू, इधर आओ, हाँ, और ऐसे करो, ऐसे और ऐसे। ये शशकासन करने से भी गुस्सा कम हो जाता है। शशकासन करें, झुकें, सुबह उठ करके नमाज पढ़े, सुबह उठ करके संध्या उपासना करें, संध्या वंदन करें, ओंकार गायत्री का जप करें, ध्यान करें, गुरुवाणी का वेदवाणी का पाठ सुने, कुरान का पाठ करें, पुराण का पाठ करें। तो अच्छे पूजा पाठ करने से और सबके भीतर एक ही भगवान का दर्शन करने से अपना ही आत्म स्वरूप जैसा, सबके अंदर एक ही आत्मा ऐसा जो सोचते हैं। और फिर जिनको बहुत गुस्सा आता है ना उनको थोड़ा मेधावटी ले लेनी चाहिए। क्या लेनी चाहिए? हाँ, उधर तो मेधा जी हैं। इनका नाम ही मेधा है। हाँ, इनकी गोली बना के नहीं खानी। स्वामी जी, मुंबई के आसमानों में धुंध काफी छाई हुई दिखाई दे रही है, मेधावटी मतलब ये कि वहां भी पोल्यूशन की मार है, चारों तरफ धुआं धक्का। स्वामी जी जरा उन लोगों को बता दें कि जो लोग गुस्सा बहुत करते हैं तो पहले तो वो अपना बीपी बढ़ाते हैं, हाई बीपी के बाद जो है आर्टरीज ब्लॉक होने का डर सताने लगता है और फिर हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। तो जरा एक बार दिल को मजबूत कैसे कर लिया जाए, उससे पहले तो गुस्सा ही छोड़ दिया जाए, उसके बावजूद अगर गुस्सा कर रहे तो जरा दिल मजबूत करवा दीजिए लोगों का ताकि दिल तक असर ना पहुंचे। देखो, गुस्सा कम तो हो सकता है। मैंने तो पूरी दुनिया घूमी है, अपवाद रूप में कुछ लोग मिले जिनको कभी गुस्सा नहीं आता। जैसे हमारी ये बच्ची मिली नैवेद्या, आप तो गुस्सा नहीं करते ना? चलो भाई, नैवेद्या जी ने तो ये सच में इस बच्ची को मैंने देखा तो एकदम बहुत ही सात्विक आत्मा है, इसको गुस्सा नहीं आता है, अच्छी बात है। तो बाकी गुस्सा बहुत करते हैं। चलो ये करो बाबू। वैसे तो उनकी मम्मी बताएंगी गुस्से को कम जरूर कर लें। न इसकी मम्मी दादी ने बताया, बिल्कुल नहीं करती ये बच्ची गुस्सा। इसका दिमाग बहुत तेज है, इस एक मतलब सेकंडों के हिसाब से सब चीज़ें याद कर लेती है, इधर उधर खुरापात में दिमाग लगाती नहीं है। तो जिनको गुस्सा आता है, बीपी बढ़ता है, तो मुक्तावटी और मेधावटी, मुक्तावटी
खाली पेट, और गुस्सा बहुत आता है तो मेधावटी खाने के बाद। हाँ। ऐसे करो बाबू, एक हाथ ऊपर ऐसे और पैर सीधे। अच्छा, और आप तो बहुत फ्लेक्सिबल हैं, आगे झुक जाओ, आगे झुको और हाथ यहाँ रखो। इसको कहते हैं भू नमन आसन। उधर रखो दूसरा हाथ और आगे झुक जाओ और चक्रासन करो। हाँ, ये चक्रासन भी अच्छा करती है, करो ऐसे। स्वामी जी, दिल को मजबूत करने के साथ साथ पीछे झुकाया करें। जो बीपी को कंट्रोल करने के अभ्यास है वो भी करवा दिए, हार्ट और बीपी को कंट्रोल करने के। हाँ, तो दोनों करवा रहे हैं। जी। चलो अब बैठो, ये करो। आगे पीछे झुकने से गुस्सा कम होता है, तो ये आगे झुको, पीछे झुको। हार्ट के लिए तो बड़ा जबरदस्त है। किसी को तो कार्डिक अरेस्ट हो जाता है मेरे भाई हुसैन जी गुस्से में। तो करो ये, और ये 3 अभ्यास, एक ये ऐसे, दूसरा ये, और तीसरा ये 3 अभ्यास बहुत अच्छे। और फिर अभी भुजंगासन करेंगे, ये भी, और गोमुखासन जो अभी हमने बताया था, ये वाला अभ्यास भी बहुत अच्छा है गुस्से के लिए, है ना। खाली पेट कार्डियोग्रिट खाने के बाद हृदयामृत, खाली पेट कार्डियोग्रिट खाने के बाद हृदयामृत, अर्जुनारिष्ट, अर्जुन की छाल, दालचीनी ले ले, लौकी का जूस पिए, बड़ा अच्छा होता है। गोमुखासन, हाँ तो अच्छा कर लिया आपने। तो पैर ऊपर, वही हाथ ऊपर और पीछे से पकड़ लिया। अच्छा, उल्टे लेटो आप, भुजंगासन करो ऐसे। हाँ, यह हार्ट के लिए बड़ा अच्छा है। तो खाली पेट हृदयामृत खाने के बाद लंबे लंबे श्वास ऐसे, कार्डियोग्रिट या हृदयामृत ले ले, उसी से ही हार्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और मुक्तावटी बीपी ग्रिट, मेधावटी, ये गुस्सा के लिए और साथ में बीपी के लिए भी बहुत अच्छे हैं। और जिनको बीपी है, लौकी का जूस तो बहुत अच्छा है, और उनको ठंडे पानी से नहाना चाहिए। सर्दी में थोड़ा वार्म वाटर का प्रयोग कर सकते हैं। और जिनको बीपी रहता है उनको नमक और तली हुई चीज़ें, इनको का तो परहेज करना ही पड़ेगा। एक तो भुजंगासन और एक मरकटासन। चलो जी, मरकटासन करो, सीधे लेट के बाबू। स्वामी जी, आता है आपको? हाँ हाँ जी। स्वामी जी, एक चीज मैं जानना चाह रहा था कि एक तो गुस्सा होता है जो सामने दिख जाता है, और कुछ लोग होते हैं जो जाहिर भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं गुस्सा तो करते हैं लेकिन गुस्से को अंदर रखते हैं, उसको जाहिर नहीं करते हैं, वो बाहर नहीं आता है। अब ऐसे लोगों को के लिए क्या परेशानी हो सकती है? क्या ये कोई ऑल्टरनेट हो सकता है? अगर गुस्सा आ रहा है तो ठीक है, जाहिर मत करो, अंदर ही रख दो। और उसका असर क्या पड़ता है शरीर पे अगर आप गुस्सा बाहर नहीं निकाल रहे हैं, तो आपके इंटरनल ऑर्गन्स पे? तो जो गुस्से को अंदर पी जाते हैं ना, उसके 2 तरीके हैं। एक तो गुस्सा आ रहा है और उसको व्यक्त नहीं कर रहे हैं, तो अंदर ही अंदर फिर वो लीवर पर, किडनी पर, हार्ट पर, ब्रेन पर, नर्वस सिस्टम पर बुरा असर करता है। उससे फिर धीरे धीरे मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम होती है, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया की प्रॉब्लम होती है। अंदर अंदर से पूरे शरीर में, जैसे कहते हैं ना, जहर फैल जाता है। तो अंदर अंदर से एक विष जैसा निकलता है, जो अंदर ही अंदर जहर पीते हैं। तो गुस्से को पिए नहीं तो क्या करें? तो गुस्से को ना पिए तो दूसरे को माफ कर दे। क्षमा वीरस्य भूषणम। क्या बोला बाबू? क्षमा वीरस्य भूषणम। जोर से बोलो। वीरस्य भूषणम। चलो भाई, क्षमा वीरस्य भूषणम। तो गुस्सा आए तो दूसरे को क्षमा कर देना। कोई गलती करे तो उसको क्या कर देना चाहिए? माफ कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? चलो अब ये करो, कपालभाति करो। तो गुस्सा अंदर पीना नहीं चाहिए, दूसरे को क्षमा कर देना चाहिए, दूसरों के ऊपर प्रेम का, करुणा का, दया का भाव आना चाहिए। तो फिर ये अंदर से गुस्सा हमारे भीतर डिस्ट्रैक्शन नहीं करेगा। और फिर लीवर पर असर आ जाए तो लीवोग्रिट, किडनी पर असर आ जाए तो थोड़ी दिन रीनोग्रिट। लीवर के लिए सुबह अनार और पपीता सेवादी बहुत अच्छा होता है। किडनी के लिए गोखरू और जौ का, कुल्थ का पानी और जौ के आटे की रोटी और जौ का दलिया। आपको आता है ये वाला? करके दिखाओ। तो लीवर के लिए तो मैंने बोला
लिवोग्रिड, किडनी के लिए रिनोग्रिड और जौ का आटा। बहुत ज़्यादा गेहूँ चावल खाते लोग, और महाराष्ट्र में जवारी ज़्यादा खाते। दूसरा भी पकड़ो ऐसे बाबू। स्वामी जी, लीवर किडनी पर इफेक्ट करने के साथ साथ पकड़ लिया, शुगर भी इम्बैलेंस हो जाती है। हाँ, शुगर इम्बैलेंस होती है, बात आपने ठीक कहा। उसके लिए एक तो पवन मुक्तासन जो अभी कर रहे थे, और ये मंडू का आसन बड़ा अच्छा है, ये करो बाबू ऐसे वाला। अब ये पहली क्लास में पढ़ती है ना वेद्या, इसने सैकड़ों सूत्र श्लोक मंत्र याद कर लिए, और छोटे छोटे बच्चों को भी आजकल डायबिटीज हो गया है। अभी थोड़ा खूखू हो गया ना, तो आज श्वासारी ले लेना है ना, श्वासारी प्रवाही श्वासारी, और कंठामृत श्वासारी वटी, ने तो श्वासारी गोल्ड। तो जिनको भी शुगर है उनको खीरा, करेला, टमाटर का जूस पीना चाहिए। खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रीन। खीरा, करेला, टमाटर के जूस में थोड़ा भी, जैसे आंवले का सीजन है, आंवला, गिलोय, एलोवेरा। यहाँ भी देखो गिलोय, एलोवेरा घर घर तक पहुँचाते हमारे दयानंद जी। पूरे मुंबई में लाखों घरों के अंदर गिलोय पहुँचाने का काम पतंजलि के कार्यकर्ताओं ने किया, और इस गिलोय को जनौषधि बनाने के लिए, घर घर तक पहुँचाने के लिए इंडिया टीवी का भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है भाई। घर घर में गिलोय लगाओ। हमारे ये गिलोय, आंवला, सदाबहार, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, मेथी का पानी, मेथी के पानी पर ही उपवास करा देते हैं। और देखो एक खास बात बताता हूँ, मंडूकासन और योग मुद्रासन तो करना है। जिनको शुगर है यहाँ से दबाना, ये छोटी अंगुली के नीचे से, ये पॉइंट है, ये शुगर का पॉइंट है। आपको तो शुगर है नहीं, आपको तो दुखेगा नहीं। ये जिनको गुस्सा आता है उसका पॉइंट है, और बीपी का भी पॉइंट है। और फिर ये इससे दिमाग भी अच्छा होता है। कहते हैं भाई इसका तो दिमाग ख़राब है, तो ये दिमाग का पॉइंट है, ये गुस्से का, ये दिमाग का। बाकी ये सारे साइनस के हैं, और यहाँ से दबाने से गला अच्छा हो जाएगा आपका। खुरखुर हो रही है ना, आपको दुख रहा है ना यहाँ, हाँ यहाँ दुखा। फिर लास्ट में किडनी का पॉइंट, हथेली के बीच में और छोटी अंगुली के ऊपर, दोनों हाथों में और दोनों पैरों में, ये पॉइंट दबाना है ऐसे। तो शुगर के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं, बड़ा ज़बरदस्त है। अलग अलग बीमारियां सब ठीक होती हैं। बस अब लोग पद्मासन में फिर से बैठो, और मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, ये करना चाहिए। शुगर लंबे समय तक रहे तो किडनी पर असर आता है, तो रिनोग्रिट और गोखरू का पानी और जौ का प्रयोग बताया। आंखों पर बुरा असर आए तो आंवला, बहुत आंवले का रस पियो, और उसमें आंवले के रस से एनिमा बस्ती ले लो, उसमें सप्तामृत और मुक्ता शुक्ति थोड़ा मिला लो, और आंवले के रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लो 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, नहीं तो ये सब मिला करके 2-2 ग्राम ले लो, और आई ग्रिट खा लो। आई ग्रिट खाने से तो फिर शुगर के कारण से आंखों पर बुरा असर नहीं आएगा। नहीं तो चलिए, कम से कम स्वामी जी आज के कार्यक्रम के बाद लोग गुस्सा करने से बचेंगे, आंखी की रोशनी चली गई, लोगों को अवेयरनेस, का पॉइंट, लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगी कि गुस्से से क्या क्या नुकसान होते हैं और कितने नुकसान होते हैं, कितने बड़े बड़े नुकसान होते हैं। स्वामी जी, एक नुकसान तो गुस्सा जो है हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करके करता है। जो लोग भी ज्यादा गुस्सा करते हैं उनका जो कंसंट्रेशन लेवल है ना, किसी बात पर फोकस करने की जो एक ताकत ऊपर वाले ने हमको दे रखी, वो उनकी क्षीण हो जाती है, खराब हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है। अब तो ये समस्या कैसे ठीक की जाए, नर्वस सिस्टम को कैसे करेक्ट रखा जाए? ब्रेन और नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा अश्वगंधा, और किसी का साथ में मसल्स भी टूट रहे हो, मसल ब्रेक हो रहे हो, और मस्कुलर डिस्ट्रोफी, आजकल MND और तमाम तरह के SLE, MS, ऑटोइम्यून डिजीज बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मसल्स में बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। तो नस नाड़ियाँ और स्नायुओं के लिए अश्वगंधा और शतावर दोनों 1-1 ग्राम ले ले, और अश्वगंधा का कैप्सूल या अश्वगंधारिष्ट तो बहुत ही अच्छा है। ये पैर ऐसे, ये हाथ ऐसे लो, ऐसे करो और ऐसे घूमो। तो अश्वगंधारिष्ट और ब्रेन के साथ, नर्वस सिस्टम के साथ ब्रेन पर भी असर आ जाए
तो अश्वगंधारिष्ट और सारस्वतारिष्ट इन दोनों का प्रयोग कराते हैं। और ये पीछे के पॉइंट है ना, ये दबा देते हैं। ये नस नाड़ियों के लिए बड़े अच्छे होते हैं, पीछे के हाथों के भी और पैरों के भी। आज एक्यूप्रेशर भी ये अभी एक भाई आए थे हमारे, उधर ही बैठे हुए हैं, मेरे से बोले स्वामी जी मेरे तो कान की जो है ना गड़बड़ी हो गई थी, मैंने तो एक्यूप्रेशर किया और ये अनुलोम विलोम किया, ये करो। तो ब्रेन नर्वस सिस्टम भी अच्छा हो गया अश्वगंधारिष्ट सारस्वत। तो नर्वस सिस्टम के लिए ये पीछे के पॉइंट बहुत ही अच्छे हैं। ये पॉइंट दबा दिया करें ऐसे, ये तो इससे अश्वगंधा का प्रयोग, अश्वगंधा शतावर का प्रयोग, और ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा ओमेगा। अभी तो फ्लैक्सीड माने अलसी के बीज, सेस में ये तिल, तुलसी, अलसी, तुलसी, अलसी और ये सेस में तिल, इनका कूट करके और इसमें थोड़ा गुड़ शक्कर मिला करके उसका लड्डू खा ले। ये ब्रेन के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, ओमेगा के लिए, और सर्दियों में सर्दी भी नहीं लगेगी। चलिए, ब्रेन कैसे राइट तरीके से काम करे, कैसे फोकस बना रहे, ये भी हो गया स्वामी जी। लेकिन स्वामी जी, ज़्यादा गुस्सा करने वाले जो लोग होते हैं ना, वो स्ट्रेस और टेंशन की गठरी अपने ऊपर लाद करके फिरते रहते हैं इधर से उधर, और फिर जब रात में बिस्तर पे पहुंचते हैं तो नींद नहीं आती खुद को, और बराबर वाले को भी सोने नहीं देते। तो फिर ये होता है कि भाई कोई गोली ले लो यार, उसके बाद गोली ले लोगे तो शायद नींद आ जाएगी। तो नींद आ जाए, इसका कोई बेहतर इलाज है? इंस्टेंट गोली से बच भी लिया जाए? एक तो सुबह सुबह हास्यासन किया करो। चलो एक बार हाथ उठा के बाबू जोर से हंसो, जोर से हंसो। ये बाबा तो ये फेवरेट है सबका। बस 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 बस। ये बाबा कितने साल के हो गए? भूतराज जी कितने साल के हो गए? ओह, मैंने सोचा इतनी जोर से हंस रहे थे, कहीं मैंने कहा क्या बात है। 70 साल के मस्त हैं, खुश रहना, हंसते मुस्कुराते रहना, हंसना बाबा जी की तरह, भूतराज जी की तरह, हैं गुप्ता जी की तरह, और मुस्कुराना जो है नैवेद्य की तरह। ये तो मंद मंद मुस्कुराती रहती है। तो जिनको नींद नहीं आती फिर क्या करें? एक तो जिनको खर्राटे के कारण से नींद नहीं आती है तो उज्जाई करें। सोने से पहले अनुलोम विलोम करें, सोने से पहले ओंकार का, गायत्री का जप करें, सोने से पहले भगवत गीता का पाठ करें। भगवत गीता सुनाओ आप तो, हाँ इधर आ जाओ, यहीं से सुनाओ, 12वां अध्याय सुनाओ जोर से। एवं सततयुक्ताये भक्ता स्वां पर्युपासते, ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगविक्तमा। श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते, श्रद्धया परयोपेता तेने युक्ततमा मता। तो भाई इसकी दादी विधु के लिए और नैवेद्य के लिए जोरदार ताली हो जाए। जाओ, बहुत प्यारी बच्ची स्वामी जी, दुआ दीजिए हमारी तरफ से। गीता भी याद कर ली दादी के साथ साथ। हाँ, आपको हुसैन जी और अमित जी, पूजा जी, मीनाक्षी, ज्योत्सना, सबकी तरफ से भी शुभकामनाएं दे रहे हैं। भाई एक बार अभिनंदन है, बहुत प्यारी गुड़िया है, बहुत प्यारी बात है, बहुत प्यारी बच्ची है। तो हाँ, और ये सारे श्लोक सूत्र मंत्र याद कर लिए इसने। तो जिनको नींद नहीं आती, सोने से पहले कुरान का पाठ, पुराण का पाठ, गुरुवाणी, वेद का पाठ, ओंकार, गायत्री मंत्र का पाठ कर ले। पूजा पाठ माने
जप कर लें, थोड़ा सा अनुलोम विलोम ओंकार के ध्यान के साथ कर लें, नींद अच्छी आ जाएगी। ये पॉइंट दबा लें हाथों में भी और दोनों पैरों में भी। मेधावट ये ले लें, और थोड़ा जिनको नींद कम आती है प्याज सलाद के रूप में खा लिया करें, नींद अच्छी आ जाएगी। मखाना ताल मखाना बोलते हैं, मखाना पोस्त दाना उसकी खीर बना करके थोड़ा खा लें। और मेधा क्वाथ पी भी लेते हैं, मेधा स्त्री से हवन कर लेते हैं, यदि नींद अच्छी आ जाती है। और किसी को नींद आती ना हो और कोई नशा भी ना करते हो और जहाँ उपलब्ध हो, तो थोड़ा सा, ये थोड़े दिन के लिए है, रोज़ मत करना, भांग का एनिमा लेना, ऊपर से नहीं खाना, ऊपर से खाने पर दिमाग में असर करती है। विजया, अब योगियों के तो रीति विपरीत है ना, जिधर दुनिया चलती है हम उसके उल्टे चलती है। पूरी दुनिया सुबह सोती है, हम सुबह जागते हैं। तो विजया उसको बोलते हैं। तो नींद के लिए भांग की बस्सी बड़ी ज़बरदस्त होती है और उसका कोई नुकसान नहीं होता। खास बात ये होती है, मैंने ये प्रयोग किया हुआ है लोगों के ऊपर, अपने ऊपर नहीं, मुझे तो नींद बहुत अच्छी आती है। और हम भांग पी लेंगे तो फिर तो पता नहीं दुनिया में क्या हाल होगा। तो ऐसा, तो ये नींद स्वामी जी फिर तो शीर्षासन ही होगा, आप सबको वही खाएंगे। हाँ, नींद के लिए, अनिद्रा के लिए ना जो शीर्षासन करते हैं ना, अब देखो पीछे समुद्र अभी अच्छा दिखने लगा है, थोड़ा बहुत तो साफ दिखने लगा है। जिनको नींद नहीं आती उनको शीर्षासन सर्वांगासन जो पहले से करते हैं, बादाम रोगन का नस्य या अखरोट, हमने वॉलनट और ये जो है सबको बादाम, इसका जो है ये नस्य भी बताया, ये नस्य बड़ा अच्छा होता है। स्वामी जी एक प्रयोग और है, नाक के अंदर डाल लें, आलमंड ऑयल या वॉलनट ऑयल। जी मेरे भाई, एक प्रयोग आपने बताया कि अलग अलग प्रयोग जो थे, उसमें से एक प्रयोग हमारे मित्र बता रहे थे गुस्से के मामले में, कि उनके पिताजी को जब गुस्सा आता था और गुस्से में जाके वो लेट जाते थे उनके पिताजी, तो वो जाकर के उनका हाथ पैर दबा देते थे, थोड़ी सी मसाज कर देते थे, तो बताते उससे वो नॉर्मल हो जाया करते। तो ये क्या फॉर्मूला काम करता है और ये कारगर है, इसे अपनाया जा सकता है? मसाज से भी राहत मिलती है क्या गुस्से में? हाँ, ये बहुत अच्छा है। देखो, हाँ, तो जिनको गुस्सा बहुत आता है, एक तो पिंडली पर मसाज, काफ मसाज बोलते हैं, एक पादाभ्यंग बोलते हैं, जो हम आलमंड और वॉलनट का नाक में डालने के बोले थे, उस या गाय के घी से पैरों पर, तलवों पर मसाज, माथे पर भी मसाज, गाय का घी, बादाम रोगन या अखरोट, मैंने काओ घी, आलमंड या वॉलनट ऑयल नाक में डाल लें और उसकी थोड़ी मसाज भी कर लें, सिर पर भी मालिश कर लें, और जो है ना सांसों पर थोड़ी देर ध्यान ही दे लें और अनुलोम विलोम कर लें। नींद भी बहुत अच्छी आती है, गुस्सा भी दूर हो जाता है। ये गुस्सा जो है ना, इससे सपने भी फिर बहुत आते हैं। आदमी फिर जो है रात को सपने में दूसरों को मारता है। जो गुस्सा वाला है ना, दिन में तो मौका लगा नहीं, तो रात स्वामी जी कहते हैं सपने में कोई मरता है तो उसकी उम्र बढ़ जाती है। तो मैंने कहा भाई ये काम, बोले जी रात को मैं पति को कूटती हूँ। मैंने कहा क्यों? बोले दिन में कूटूं तो लोग कहेंगे अपने पति को कूटती है। तो जो दिन में नहीं कूट पाते, रात को कूटते। दिन में जिनको लड्डू नहीं मिलता रात को खाते हैं। दिन में जो है जो नहीं कर पाते तो अवचेतन मन में चला जाता है। तो हमारा दिन अच्छा होगा तो हमारी रात भी अच्छी होगी, और हमारा दिन अच्छा होगा, हमारी रात अच्छी होगी तो हमारा जीवन अच्छा होगा। स्वामी जी रात को मतलब वही सपने में। स्वामी जी अब एक बड़ा ज़रूरी विषय है मेडिटेशन। जो लोग भी गुस्सा करते हैं वो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सारी चीज़ों में उलझे हुए होते हैं। तो एक ही तरीका है कि वो खुद को मेडिटेशन के जरिए शांत करें, खुद को ऊपर वाले से कनेक्ट करने की कोशिश करें। सब सीधे मेडिटेशन बंद करो सब। और देखो, एक तो मेडिटेशन अनुलोम विलोम के साथ किया जाता है। हर श्वास के साथ ओंकार का, गायत्री का, महामृत्युंजय का जप करें, ओम नमः शिवाय का जप करें, सतनाम शिवाय गुरु, राम का, कृष्ण का, हनुमान का, उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड का ध्यान करें। एक है मौन ध्यान, श्वासों पर ध्यान धरें।
और थोड़ी देर अपने आप को बॉडी से, माइंड से, थॉट से, इमोशन से, घर से, परिवार से, बिजनेस से, व्यापार से, संसार से, सारे प्रपंचों से अलग करें, तटस्थ करें, थोड़ा विटनेस हो जाए, साक्षी हो जाए, डिटैच हो जाए और सांसों पर ध्यान करें। और सांसों पर ध्यान करते करते जितने श्वास सूक्ष्म होते जाएंगे उतने हम अंतर्मुखी स्थित प्रज्ञ हो जाएंगे। इसको बौद्ध दर्शन में विपश्यना, जैन दर्शन में प्रेक्षा और अध्यात्म में इसको गुणातीत भावातीत ध्यान कहा जाता है। और जैसे हम सांसों के साथ अपने स्वरूप में गहरे उतरते हैं और अपने ही भीतर अनंत ज्ञान शक्ति संवेदना सामर्थ्य पाते हैं कि पिंड में ही सारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का सारा ज्ञान, सारी संवेदनाएं, सारा सामर्थ्य, प्रेम, करुणा, वात्सल्य सब मुझ में ही भरा पड़ा है। आई हैव अनलिमिटेड नॉलेज, पीस, लव, कंपैशन, हैप्पीनेस इन माई सेल्फ। हमारे सेल्फ में, हमारे सोल में, हमारी आत्मा में सब कुछ है। तो ऐसे सांसों के साथ जो ध्यान करते मौन होकर के, जिनको मौन होकर के ध्यान करते हैं तो नींद आ जाए तो भी अच्छी बात है, नींद ही तो नहीं आती लोगों को। तो जिनको ज़्यादा नींद आती है वो फिर कपालभाति और अनुलोम विलोम के साथ या नाड़ी शुद्धि के साथ ऐसा जो ध्यान कर लेंगे, फिर हमारे भीतर जो जैसे बीज में वृक्ष होता है तो हमारे भीतर पिंड में सारा ब्रह्मांड है, वो कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन एंड अल्टीमेटली यूनिटी विद ऑलमाइटी। ये जो तत्व है ये हमें ध्यान से प्राप्त हो जाता है और मन भी पूरा शांत हो जाता है, अंदर से तृप्ति, सेटिस्फैक्शन, आत्मसंतोष, आत्म तृप्ति, हाँ, आत्मरति हो जाते हैं वो लोग। तो ये बड़ा गहरा अनुभव, अनुभूति है मेरे भाई हुसैन जी। ध्यान करने से हम आत्मराम हो जाते, आत्म काम हो जाते, निष्काम हो जाते मेरे भाई। गहराई में जाने से कितने फ़ायदे हैं वो आपने स्वामी जी बताया। समंदर भी किस कदर गहरा और कितना शांत है, किनारों पर ही आकर के थोड़ी बेचैनी वहाँ नज़र आती है। बहरहाल स्वामी जी, अब मैं ज़रा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दूं, कल क्या खास होने वाला है। सिटिंग जॉब का बढ़ता ट्रेंड, कैसे बिगड़ रहा है स्पाइन की हेल्थ, लंबी शिफ्ट से पीठ में दर्द, अकड़न, स्लिप डिस्क का क्या है सोल्यूशन, स्वामी रामदेव के उपाय अचूक रीढ़ की हड्डी बनाएंगे मजबूत। अगर आप भी रीढ़ की हड्डी से जुड़ी किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो कल का हमारा ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत जरूरी है। 7:56 से पहले इंडिया टीवी लगा लीजिएगा और रीढ़ से जुड़ी हड्डी से कोई भी परेशानी अगर आपको है तो उसका जवाब आपको कल मिलेगा। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी। चलना सीख रहे, मेरी तरह से उल्टे अभ्यास के बाद चलना बहुत बहुत बड़ा। सारे काम सीधे कीजिए, बस कभी कभी उल्टे चल लीजिए, उससे भी सेहत अच्छी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।